आज की इस वीडियो में हम नेटवर्क सिक्योरिटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ डिफेंस इन डेप्थ इन नेटवर्क सिक्योरिटी। अगर आपको नेटवर्क लेयर पे सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना तो आप जो है मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते हो, या आप बोल सकते हो मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करते हो। तो इसका जो आंसर बनेगा फर्स्ट नंबर पे बनेगा, ए नंबर पे। क्योंकि आपका ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म रहता है जिसमें कई सारे लेयर्स का आप यूज़ करते हो, सिक्योरिटी लेयर्स का यूज़ करते हो, ताकि अगर एक लेयर भी ब्रीच हो जाए तो जो बाकी बची हुई सिक्योरिटी लेयर है वो आपके जो नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पास है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, यानी कि एनएसी सिस्टम का जो प्राइमरी पर्पस क्या होता है। तो जो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल है, नाम से इसके पता चल रहा है किसी नेटवर्क को कंट्रोल करना। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन बनेगा, कंट्रोल यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि अगर मान के चलो जो ये एनएसी सिस्टम है, ठीक है, ये आपको ऑथोराइज्ड यूजर्स, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, आपके ऑथोराइज्ड यूजर्स को एक्सेस देने में, और जो अनऑथोराइज्ड यूजर होते हैं, जो अनऑथोराइज्ड यूजर्स होते हैं उनको ब्लॉक करने में हमारा ये हेल्प करता है, जो एनएसी सिस्टम है, यानी कि नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। थर्ड हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, विच अटैक इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग malicious कोड। ओके, malicious कोड इनटू ए वेब एप्लीकेशन टू मैनिपुलेट डेटाबेस क्वेरी। अगर आपको डेटाबेस क्वेरीज को मैनिपुलेट करना है तो कौन सी ये वल्नरेबिलिटी है, कौन सा हम इंजेक्शन कोड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने SQL इंजेक्शन पढ़ा होगा तो उसी का हम यूज़ करते हैं, SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी का। ठीक है, ये एक इंजेक्शन टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम डेटाबेस की क्वेरीज को मैनिपुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच OSI लेयर डज एन IPS, यानी कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम प्राइमरीली ऑपरेट। ओके, जो हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है वो किस चीज़ को ऑपरेट करता है, उसका प्राइमरी गोल क्या होता है इन इन द सेंस ऑफ OSI लेयर में। तो हमारा जो लेयर सेवन्थ होता है, यानी कि डी नंबर पे ऑप्शन, एप्लीकेशन लेयर जो होता है उसका ज़्यादातर जो है एप्लीकेशन लेयर पर ही ऑपरेट करता है। जो IPS होता है वो एप्लीकेशन लेयर पे ही ऑपरेट करता है। ठीक है, ताकि एप्लीकेशन लेवल पे जितने भी अटैक हो रहे हैं उसको डिटेक्ट कर सके, उनको हमारा डिटेक्ट करना, ब्लॉक करना और उसको प्रिवेंट करना आपका जो है IPS जो है एप्लीकेशन लेयर ऑफ नंबर 7 पे ही वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट प्रोटोकॉल इज ऑफन यूज्ड टू सिक्योरली ट्रांसमिट डेटा ओवर एन अनट्रस्टेड नेटवर्क। ओके, अगर आपको डेटा को ट्रांसफर करना है या ट्रांसमिट डेटा करना है तो पूरे नेटवर्क के अंदर, ठीक है, तो सिक्योरली वे से, तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं SSH का। ठीक है, क्योंकि ये इसका अगर सिक्योर शेल होता है वैसे तो, ठीक है, जो कि हमें इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए हेल्प किया जाता है। और इसका यूज़ यही होता है कि अगर आपको इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन कहीं पर करना है जिससे डेटा सिक्योर तरीके से आपका ट्रांसमिट हो सके, तो हम यहाँ पर SSH का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच एल्गोरिदम इज कॉमनली यूज्ड फॉर असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ओके, कौन सा एल्गोरिदम एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए कॉमनली यूज किया जाता है। तो इसमें हम RSA से यूज करते हैं, सी नंबर पे। जो RSA का फुल फॉर्म होता है हमारा रिवर्स्ड शमीर
एडलीमैन का इसका जो फुल फॉर्म है, ठीक है। और जो ये एक RSA एक आपका जो है असिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, ठीक है, जो कि हमें एक इनक्रिप्ट एल्गोरिदम है जो पब्लिक और प्राइवेट कीज का यूज करता है, RSA। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए VPN इन नेटवर्क। VPN का प्राइमरी रोल क्या होता है एक नेटवर्क के अंदर। VPN हमें क्या प्रोवाइड करता है, आपने अगर क्वेश्चन ये इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या VPN एक लोड बैलेंसिंग हमें प्रोवाइड करता है, क्या हमें इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, DNS रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, या डेटा जो पैकेट लॉस होने में हमें प्रिवेंट करता है। जो VPN है हमें इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोवाइड इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, आंसर बनेगा इसका बी नंबर पे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर ए साइबर सिक्योरिटी थ्रेट दैट रिमेन्स अनडिटेक्टेड विद इन ए सिस्टम फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ओके, अगर मान के चलो कोई सिस्टम पे आपको अटैक करना है और उसको अनडिटेक्टेबल अटैक बनाना है, और वो अटैक आपका लंबे टाइम तक चल सके, ठीक है, मतलब कि वो परसिस्टेंट रह सके लंबे टाइम तक, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट का, APT का। ये एक आपका परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट का मतलब ये होता है लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ए डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर ए सिक्योर कम्युनिकेशन। मतलब क्या यूज़ है इस इनमें से डिजिटल सर्टिफिकेट का सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर डिजिटल सर्टिफिकेट की बात करें, जैसे SSL हो गया, एक डिजिटल सर्टिफिकेट है फॉर सिक्योरिटी कम्युनिकेशन, TLS भी सेम है, तो इसका आंसर बनेगा ए नंबर पे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, विच फायरवॉल टाइप्स एनालाइजिंग द एंटायर पैकेट कंटेंट टू डिटेक्ट मलिशियस बिहेवियर। कौन सी तरह का जो फायरवॉल है वो पूरे नेटवर्क को, मतलब एंटायर नेटवर्क के कंटेंट को डिटेक्ट करता है, कोई मलिशियस बिहेवियर है या नहीं है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन बनता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन हो सकता है। कभी कभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें जो है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल यूज़ कर लेते हैं और एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल का, बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो बनता है हमारा एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल। इसमें पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल नहीं यूज़ किया जाता, इसमें एप्लीकेशन लेयर पे ही फायरवॉल लगाया जाता है आपका। ये आपका फायरवॉल पैकेट्स के कंटेंट को एनालाइज भी करता है, मलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट भी करता है, जिसमें एप्लीकेशन लेवल के थ्रेट को आपका रोका जा सके। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एप्लीकेशन जो लेवल के थ्रेट होते हैं उनको आपका ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 11th नंबर पर, इसमें है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए हनी पॉट। हनी पॉट का मेन पर्पस क्या है आपके नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। अब हनी पॉट हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए या मलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनेगा ए नंबर पे, मॉनिटर एंड डिटेक्ट अटैक, या साइबर अटैक को मॉनिटर और डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है हनी पॉट का। क्योंकि हनी पॉट आपका क्या है, एक ट्रैप है, ठीक है, जो कि अटैकर्स को एक जाल की तरह, जैसे एक ट्रैप होता है उसको फंसा देता है, और मॉनिटर और डिटेक्ट करने में इसका यूज़ किया जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। ओके, जो इसका आंसर हमारे पास बनता है वो बनता है हमारा ओवरलोडिंग नेटवर्क रिसोर्सेज यूजिंग मल्टीपल सिस्टम। अगर आपका जो सिस्टम है, एक सर्वर है, वो ओवरलोड हो जाए। क्यों ओवरलोड होगा, अगर कंटिन्यूसली एक ही सर्वर पे आपके बार बार पैकेट्स आने लग जाएं, ठीक है, तो ये सभी पैकेट्स को, नेटवर्क पैकेट्स को इतना कैपेबल नहीं हो सकता, ठीक है, ये उसको
जो है हैंडल कर पाए, तो आपका जो अटैक होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, यानी कि डीडोस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, विच हैशिंग एल्गोरिथम इज कंसीडर्ड मोर सिक्योर देन MD5। MD5 से जो सिक्योर एल्गोरिदम है, नो डाउट जो हमारा है SHA-256। आपका MD5 से आपका यही आता है जो सिक्योर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग। कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग के लिए। तो अब यहाँ पर OSI लेयर के अकॉर्डिंग बात करें, जो हमारा राउटिंग होता है या आपका लॉजिकल एड्रेसिंग अगर हमें करना होता है, तो हमारा जो नेटवर्क लेयर है, ठीक है, बी नंबर पे ये रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इसी के थ्रू ही हमारी सारी सारी यहाँ पर जो OSI मॉडल है, एक नेटवर्क आपका लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग और आपका पैकेट राउटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट सिक्योरिटी फीचर कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेटा लीकेज बाय मॉनिटरिंग आउटगोइंग ट्रैफिक। ओके, तो कौन सा फीचर है जो हमें प्रोटेक्ट करता है डेटा लीकेज बाय मॉनिटरिंग आउटगोइंग ट्रैफिक। जो हमारा DLP होता है, यानी कि डेटा लॉस प्रिवेंशन। एक DLP एक सिस्टम है, डेटा लॉस प्रिवेंशन सिस्टम है, ठीक है, जो हमारे नेटवर्क को मॉनिटर भी करता है, ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, और ये हमें यूजफुल रहता है आपके डेटा लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट फॉर डेटा ब्रीचेस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए पेनिट्रेशन टेस्टिंग। का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास कि किसी सिस्टम में वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना और उसको एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, क्योंकि पेन टेस्टिंग में हम यही करते हैं। बी नंबर पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूजेस पोर्ट 443। कौन सा प्रोटोकॉल है 443 को यूज करता है, वो है हमारा HTTPS। इसका जो फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जो 443 को यूज करता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, विच साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इज वाइडली यूज टू मैनेज एंड रिड्यूस साइबर सिक्योरिटी रिस्क को। कौन सा जो साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वाइडली। अगर वाइडली की बात आ रही है, तो यहाँ पर OWASP जो है वाइडली यूज़ नहीं किया जाता, एक फ्रेमवर्क भी नहीं है, ये तो टॉप 10 लिस्ट में आता है। जो फ्रेमवर्क है वो हमारा निस्ट का है, NIST का साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो हमारा नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया है, जो एक फ्रेमवर्क है, वो साइबर रिस्क को मैनेज और रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और इसीलिए ये डिज़ाइन किया गया था फ्रेमवर्क, निस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। MFA का जो प्राइमरी पर्पस है, क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ताकि सिक्योरिटी जो है इम्प्रूव हो सके, और जो सिक्योरिटी का ऑथेंटिकेशन है वो हमारा मजबूत हो सके। तो इसमें आंसर बनेगा हमारा D नंबर पे, स्ट्रेंथन ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी, क्योंकि ऑथेंटिकेशन की ही बात हो रही है, तो इसको वो मजबूत करता है आपकी सिक्योरिटी को, तब हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका OTP सिस्टम है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका बायोमेट्रिक है, आपका पासवर्ड है, ठीक है, और भी कई सारी कीज़ का हम अगर यूज़ करते हैं, वो हमारे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ही पार्ट है।
लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का क्या एग्जांपल था? यहाँ पर असिमेट्रिक नहीं पूछा, यहाँ पर सिमेट्रिक पूछा, तो इसका आंसर बनता है सी नंबर पे एईएस, यानी कि एडवांस एनक्रिप्टेड ट्रेड स्टैंडर्ड। ये एक तरह का सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, जिसमें एक की डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए आपका यूज किया जाता है। ठीक है।